गुड मॉर्निंग। अभी एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग के पास बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर से। टॉपिक का नाम है, क्वेश्चन का नाम है व्हाई बाइसिंग इज नीडेड इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में बाइसिंग क्यों जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, इसका आंसर्स कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। पहले ही इसको मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, वीवीआई का मतलब हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली जब ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये समझ में नहीं आता है। बाइसिंग क्यों जरूरी है, ये बाइसिंग होता क्या है, तो और भी ट्रांजिस्टर में बाइसिंग क्यों जरूरी है, ये बाइसिंग ट्रांजिस्टर में आया कैसे। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को थोड़ा पढ़े हैं, बीजेटी को हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, तो हम लोगों ने उसके कॉमन इमीटर या किसी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में आप जा सकते हैं। मोस्टली कॉमन इमीटर का ज़्यादातर प्रयोग होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, वाई वी यूज मोस्टली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम लोग कॉमन इमीटर का मोस्टली यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को यदि आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें तीन रीजन दिखाई देते हैं। तीन रीजन, यस तीन रीजन, ध्यान देंगे। तीनों रीजन को मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आप ग्राफ बनाए होंगे अपने कॉपी में। कॉमन इमीटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्या कॉमन इमीटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे ही था। यस सर, कुछ ऐसे ही था। और आपको उसी समय आपके टीचर ने आपको ये समझाया होगा कि इसमें तीन रीजन होते हैं, ऑपरेटिंग रीजन। हाँ, क्या मैंने बोला, ऑपरेटिंग रीजन, तीन ऑपरेटिंग रीजन होते हैं। तीनों ऑपरेटिंग रीजन का नाम यदि आप यहाँ पर लिखेंगे तो पता चलेगा, ये जो रीजन है इसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन, कट ऑफ रीजन कहा जाता है। ये जो रीजन है इसे एक्टिव रीजन कहा जाता है। कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन। और ये जो रीजन है इसे सेचुरेशन रीजन कहा जाता है। यस, तो अब ये है कि सर ये तो आप ठीक है, तीन रीजन आप बता रहे हैं, तो इस तीन रीजन से बाइसिंग का क्या मतलब वास्ता है या रिलेशन है। तो सर इसमें ऐसा है कि जब हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे किसी बीजेटी में, सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे किसी बीजेटी में, तो वह सिग्नल सेचुरेशन सेचुरेशन रीजन में जाके काम करेगा, कि एक्टिव रीजन में काम करेगा, कि कट ऑफ रीजन में काम करेगा, ये आपको पता नहीं रहता है। लेकिन आपको ये रहता है पता कि हम कुछ बैटरी बाहर से लगाकर, ठीक है, हम उसको किसी एक रीजन में भेज सकते हैं। हाँ, यही बात यहाँ पर है। मतलब मैं चाहूंगा, मैं एक्स्ट्रा बैटरी लगाकर, एक्स्ट्रा पोलरिटी वाला बैटरी या मैग्नीट्यूड लगाकर हम उस सिग्नल को सेचुरेशन रीजन, या उस सिग्नल को एक्टिव रीजन, या उस सिग्नल को कट ऑफ रीजन में ला सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा, और कितना वैल्यू देना होगा ये कैलकुलेशन से निकलता है। तो हम लोगों को अगर कोई पूछता है कि वाई बाइसिंग इज नीडेड इन ट्रांजिस्टर, बाइसिंग करेक्ट पोलरिटी और मैग्नीट्यूड का बैटरी किसी ट्रांजिस्टर में डालना। पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इन ऑर्डर टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर इन डिजायर्ड रीजन, डिजायर्ड मतलब मेरी मर्जी के अनुसार चलने वाला रीजन, मैं जो रीजन चाहूंगा उस रीजन में ऑपरेट कराने की बात कर रहा हूं। ठीक, जिसमें पहला नाम आ रहा है कट ऑफ रीजन, मैं चाहता हूं कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर आ जाए, या मैं चाहता हूं एक्टिव रीजन में, या मैं चाहता हूं सेचुरेशन रीजन में। ये आप ट्रांजिस्टर को क्या काम करवाना चाह रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। चलिए याद दिला देते हैं एक बार। अगर आप ट्रांजिस्टर को, जो बीजेटी है, बीजेटी को ऑन स्विच की तरह काम कराना चाहते हैं, कैसा, ऑन स्विच की तरह काम कराना चाहते हैं, तो इस समय आप इसको सेचुरेशन रीजन में वर्क कराएंगे। याद कर जाइए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बीजेटी जब ऑन स्विच में वर्क करता है उस समय वह सेचुरेशन रीजन में होगा, एकदम होना ही होना है। अगर बीजेटी को हम लोग ऑफ स्विच की तरह काम कराते हैं तो वह कट ऑफ रीजन में होगा, होना ही पड़ेगा। अरे नहीं होगा तो हम ऑफ बोलेंगे ही नहीं। यदि मैं बीजेटी को एम्पलीफायर बनाना चाहता हूं, बीजेटी को एम्पलीफायर बनाना चाहता हूं, ठीक है, एम्पलीफायर, इस इन दैट केस हमें एक्टिव रीजन में रखना ही पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से बीजेटी के तीन अलग अलग रीजन है, और हम ट्रांजिस्टर को अलग अलग कामों में ऑपरेट करा सकते हैं। तो हमें किस में ऑपरेट कराना है, तो भाई जिसमें भी हमें ऑपरेट कराना है उसके लिए हमें करेक्ट पोलरिटी एंड मैग्नीट्यूड, अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए इसको, करेक्ट पोलरिटी एंड मैग्नीट्यूड हमें का वैल्यू का बैटरी हमें ट्रांजिस्टर में जोड़ना पड़ेगा।
ठीक, उतना जोड़ने से हो सकता है, मतलब हो नहीं सकता, उतने जोड़ने से हम सैचुरेशन रीजन में चले जाएं। अगर सैचुरेशन रीजन वाला बैटरी जोड़े हुए होंगे तो कट ऑफ रीजन में चले जाएं। अगर हम कट ऑफ रीजन वाला बैटरी जोड़े हुए होंगे तो यदि उतना मैग्नीट्यूड का बैटरी जोड़े होंगे जो कि एक्टिव रीजन में चले जाए तो एक्टिव रीजन में आ जाएंगे। तो हमें इन तीनों रीजनों में सिग्नल को ऑपरेट करवाने के लिए हम लोग करेक्ट मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी की वैल्यू वाली बैटरी हमें जोड़नी पड़ती है। तो हम उस तरह के प्रोसेस को नाम देते हैं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या नाम देते हैं? बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। कहीं कहीं किसी किसी किताबों में इसका नाम डीसी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहता है। क्या नाम बोला? डीसी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ये डीसी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर नाम दे दिया तो घबराए, सर आप बाइसिंग पढ़ाए डीसी बाइसिंग आ गया, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कोई पूछता है। तो डीसी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक्चुअली में जब हम लोग इसको बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर में, हम लोग तीनों रीजनों में लाने की कोशिश करते हैं, तो लाने के लिए हम लोग डीसी बैटरी का प्रयोग करते हैं, डीसी जिसमें पोलैरिटी होता है, एसी नहीं देते हैं। ठीक है, डीसी दे करके ही हम लोग एक रीजन से दूसरे रीजन या दूसरे रीजन से तीसरे रीजन में शिफ्ट कराने की कोशिश करते हैं या उस रीजन में ऑपरेट करवाते हैं। इसलिए इसका एक अलग नाम भी है डीसी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, या सीधा बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर बोलिएगा तो भी सही होगा, लेकिन सही नाम होगा डीसी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने के तरीके मैंने पॉइंट बना के दिए हैं आपको, एग्जाम में एकदम इतना लिखिएगा तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एक एक करके छोटे छोटे वीडियो के रूप में मिलते जाएंगे। जो जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उसको एकदम गेट बाय हार्ट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।